इस संकीर्ण स्क्वलीद उम्र में हम उस महान व्यक्ति को पूरी तरह से प्रदान नहीं कर सकते हैं। सदियों पहले राजा कूल के पुत्र ने मनुष्य की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए रात के मध्य में महल छोड़ दिया था, और जापान की दुखी तीर्थयात्री उस दिन शरण लेने के लिए बौद्धगया के मंदिर में आई थी। उस दिन यात्री मानवता की ईमानदारी की इच्छा के प्रकाश में उसके सामने नारोत्तम बुद्ध को देख सकता था। आज हम मानव दिमाग के महासिंहासन पर महायज्ञ की वेदी पर भगवान बुद्ध को देखते हैं, जहां अतीत की रोशनी वर्तमान में अतिक्रमण कर रही है। मन के मन और अपूर्णता से पीड़ित एक आदमी अभी भी उसके पास आता है और कहता है, मैं बुद्ध में शरण लेता हूं। पृथ्वी पर बहुत कम लोग रहे हैं जो खुद को हल्का कर रहे हैं, जिनकी रोशनी प्रकाश परिलक्षित नहीं है, जो पूरी तरह से उनकी महिमा और सत्य से पूरी तरह से प्रकाशित हैं। पूर्ण मानवता की रोशनी केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने सभी राष्ट्रों, उम्र और लोगों पर बिजली ली है, जिनकी चेतना राष्ट्र, जाति या देश समय की सीमाओं से नहीं टूटा है। सच्चाई मनुष्य का प्रकाश है। मानवता की यह रोशनी आज दुनिया के अधिकांश हिस्सों में फैली हुई है। मनुष्य का निर्माण आज भी अधूरा है। अगर मानवता के पास चमकदार महान पुरुषों के रूप में कभी कभी उपस्थिति नहीं थी, तो हम मानवता के इस घने कवर के बीच में कैसे पता चलेगा? यह मनुष्य का महान भाग्य था कि मनुष्य की सच्ची प्रकृति भगवान बुद्ध में दिखाई दी। भारत एक तीर्थयात्रा बन गया, अन्य सभी देशों द्वारा स्वीकार किया, क्योंकि उस दिन बुद्ध की आवाज से भारत ने सभी मानव जाति को स्वीकार कर लिया। वह आदमी की श्रेष्ठता देने के लिए बेहतर इंसान की पूजा की वेदी पर है। सबसे बड़ा दान विश्वास है, दान, और बुद्ध ने इस दान के किसी भी इंसान को वंचित नहीं किया। वह दान जिसे उन्होंने धर्म कहा, एक बहुत ही दान नहीं है, यह उसका अपना दान है। आज भारत में संस्कार की प्रणाली दुनिया भर में मनुष्यों की ओर घृणा फैल गई है। लेकिन धन जो दान से क्षतिग्रस्त नहीं है, लेकिन धन जो धन में वृद्धि हुई है, हमने मनुष्य को मानव की कब्र में रखा। एक दिवसीय भारत, जिसने पूरे पृथ्वी में अपनी मानवता को मानव के लिए सम्मान से उज्जवल कर दिया था, आज एक ही देश खुद को बहुत संकीर्ण रूप से पेश करता है। वह मनुष्य के प्रति अपनी आंसू दिखाकर मनुष्य की आत्मनिर्भरता का हिस्सा है। आज मनुष्य मनुष्य में विपक्ष है, क्योंकि आज मनुष्य सच हो गया है, उसका व्यक्तित्व छिपा हुआ है। आज वह दिन है जब हम महान व्यक्ति को फोन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, आपकी रोशनी से फिर इंसान को उजागर करें। यही कारण है कि मानव सत्य में विश्वास रखने के बाद मनुष्य के गुरु ने कहा, अपने क्रोध को हराएं और दूसरों के क्रोध को त्याग दें। अगर यह नहीं किया जाता है, तो वह आदमी जिसके लिए मनुष्य बनाया गया है वह व्यर्थ में होगा। जब तक मनुष्य अपनी राजनीति और सामाजिक नीति में इसे स्वीकार करने में असमर्थ होता है, तब तक आपराधिक का अपराध बढ़ेगा, राष्ट्रीय विरोध की आग जेल की राक्षसी क्रूरता से बुझ नहीं जाएगी, और सशस्त्र शैनिक शिविर का क्रूर विक्षेपण करेगा। पृथ्वी अधिक से अधिक पीड़ित है। दिन मानवता के विश्वव्यापी अपमान की इस उम्र में आया है कि हमें उस महान व्यक्ति को याद रखना चाहिए और बुद्धम शरणम गच्छामि कहें। इस दिन जब हम स्वार्थीता के साथ अंधेरे वैश्य रवैया देखते हैं, तो हम निर्दयी निस्वार्थ लालच देखते हैं। हम उसी बुद्ध से शरण लेते हैं जिनकी उपस्थिति दुनिया का असली रूप प्रकाशित किया गया था।